Hello and welcome to Planet Ayurveda. Those two lines on the pregnancy strip going to give your life a beautiful flip. Congratulations, you are going to be a mother. Are you ready for this motherhood trip? आज हम आपको इस जर्नी पे, इस ट्रिप पे लेकर जाने वाले हैं, आपको गाइड करने वाले हैं कि क्या चीज़ें आपको करनी है, क्या चीज़ें अवॉइड करनी है, बिकॉज ये आपकी ज़िंदगी का एक नया सफ़र है जो बहुत ही जल्द शुरू होने वाला है। तो इसी के बारे में डिटेल में बात करने आज हमारे साथ प्लैनेट आयुर्वेदा के आयुर्वेदिक एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। इन्हीं से जानेंगे क्या रूटीन हमें फॉलो करना चाहिए, स्पेशली फर्स्ट 3 मंथ्स में, कि हमारे आने वाले 9 महीने बहुत ही सेफ और बहुत ही अच्छे हों और साथ ही वजाइनल डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस इंक्रीज किए जा सकें। तो चलिए बात करते हैं। हेलो मैम। हेलो। वेलकम। सो मैम, जैसे कि हमने अभी बात की कि नॉर्मल डिलीवरी, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि सी सेक्शन से सिजेरियन केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो आप प्लीज़ वुड बी मदर्स को गाइड कीजिए कि क्या ऐसा रूटीन फॉलो किया जाए कि नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाएं। तो बात करें तो आयुर्वेद के हिसाब से मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को गाइड करें। जी, तो जैसे कि आप सब जानते हो कि जो आयुर्वेद है वो एक एशिएंट साइंस है। जी बिल्कुल। तो आज से अगर आप 100 साल पीछे चले जाओ तो वहां पे ना कोई टेस्ट थे, ना कोई गायनेकोलॉजिस्ट थी। तो सिंपली वहां पे नॉर्मल विजाइन, और आपने कभी नहीं सुना होगा कि कोई हमारी दादी है या नानी है या हमारी मदर है उनका सिजेरियन हुआ है। एग्जैक्टली। ये अभी इसलिए बढ़ गया है बिकॉज आज के टाइम पे जो फीमेल्स हैं, एक तो वो बहुत घबरा जाती हैं, बहुत ज्यादा कॉन्शियस होती हैं, बार बार फ्रीक्वेंट चेकअप्स, और उनको अवेयरनेस नहीं है दरअसल, क्योंकि दे आर नॉट कनेक्टेड टू देयर एंसेस्टर्स यूजुअली, क्योंकि आज के टाइम पे बोथ द पेरेंट्स आर वर्किंग, मदर फादर, तो वो अलग रहते हैं जी। एंड उनको अपने जो एंसेस्टर्स हैं उनकी गाइडेंस नहीं मिल पाती यूजुअली कि करना क्या है, कैसे करना है। वो गायनेकोलॉजिस्ट हैं वो एक मॉडर्न एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं यूजुअली, जो आपको एक प्रॉपर प्रोटोकॉल बताते हैं कि आपको ये चीजें ऐसे करनी है, लेकिन आपकी लाइफस्टाइल में, आपके डाइट में आपको क्या चेंज करना है क्या नहीं, आई थिंक वो सबसे बेटर हमारे जो एंसेस्टर्स हैं, पेरेंट्स हैं, वही गाइड कर सकते हैं। बिल्कुल। और हम देखते हैं कि आजकल तो फिर भी बहुत कम बच्चे होते हैं, 2 बच्चे मैक्सिमम, लेकिन पहले के समय में बहुत ज्यादा 6, 7, 8, इनफैक्ट 9 बच्चे भी फीमेल्स पैदा कर सकती थी और स्टिल दे लिव अ वेरी हेल्दी लाइफ, है ना, बहुत लंबी उम्र भी उनकी होती थी। बट आजकल मे बी ड्यू टू एनवायरमेंट, ड्यू टू स्ट्रेस, बहुत सारे फैक्टर्स हैं कि इवन आफ्टर जस्ट 1 डिलीवरी जो फीमेल होती है, दे स्टार्ट फीलिंग वेरी वीक, राइट। सो अगर हम डाइट की ही बात करें तो स्पेशली इन द बिगिनिंग, यानी कि फर्स्ट 3 मंथ्स में क्या डाइट उनको अपने रूटीन में ऐड करनी चाहिए कि उनके आगे के आने वाले जो 9 मंथ्स हैं, आगे के आने वाले 6 मंथ्स हैं, वो बहुत ही अच्छे से जा सके। ठीक है, तो अभी देखो, सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर। प्रेगनेंसी बेसिकली 3 ट्राइमेस्टर्स में डिवाइड है जी। फर्स्ट 3 मंथ्स, मिड 3 मंथ्स एंड लास्ट 3 मंथ्स। टोटल 9 मंथ्स का प्रेगनेंसी होता है एंड उसका जो डेट है वी काउंट फ्रॉम द लास्ट मेंस्ट्रुएशन ऑनसेट, लाइक तो वहां से काउंट किया जाता है यूजुअली। तो जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है दैट शुड बी वेरी केयरफुल, लाइक आपको उस टाइम पीरियड में बहुत ही केयरफुल रहना होता है, बिकॉज जो फर्स्ट टाइम गोइंग टू बी अ मदर, तो उनके लिए वो बहुत ही एंजाइटीफुल, स्ट्रेसफुल पीरियड रहता है एंड दे आर नॉट अवेयर कि हमें करना क्या है यूजुअली। तो अगर आप डाइट की बात करो तो डाइट में आप जो खाना चाहो पहले तो वो खा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको ये चीजें नहीं लेनी, वो नहीं लेनी। हाँ, अल्कोहल इनटेक, स्मोकिंग, दैट इज नॉट एट ऑल रिकमेंडेड इन एनी ऑफ द ट्राइमेस्टर। तो अल्कोहल इनटेक और स्मोकिंग जो है वो बिल्कुल नहीं करना है। एंड सेकेंडली, आपका जो भी मन है आप उसको खाइए, लेकिन एडिक्वेट तरीके से खाएं, क्योंकि आयुर्वेद में दिनचर्या, ऋतुचर्या, आपका रूटीन कैसा हो, आपका लाइफस्टाइल कैसा हो, आपकी सीजनल जो रेजिमेंट है वो कैसा हो, तो उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आप जो भी खाना चाहते हैं वो आप खाएं। एंड बेटर है कि आप फ्रेश फूड खाएं, घर का खाना खाएं, कुछ भी ज्यादा पैक्ड प्रोसेस जो है वो ना लें। एंड एज पर आयुर्वेदा अगर हम बात करें तो हमारे एशियंट सेजेस ने स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि आप दूध का सेवन करिए। दूध शुड बी लाइक कि गाय का दूध।
आयुर्वेद में गाय के दूध को अमृत बोला गया है। जी। तो गाय का दूध, फ्रेश गाय का दूध आप ट्राई करें लेने का। अगर नहीं अवेलेबल तो आप गाय का दूध जो है वो स्पेसिफिकली ले सकते हैं। जी। एंड उसमें कुछ ऐसी हर्ब्स हैं जैसे कि शतावरी है जी। मीठी सौंफ हो गई, उसको बेसिकली संस्कारित करके जब आप दूध बनाएं तो उसमें थोड़ी सी मीठी सौंफ, थोड़ी सी शतावरी पाउडर डाल लो, ओके। तो दैट विल बी नरिशिंग। मीन्स कि जी। जो भी डाइट आपका होना चाहिए वो नरिशिंग होना चाहिए। जी। और आयुर्वेद के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा जो नरिशिंग टेस्ट है दैट इज स्वीट, मधुर रस। तो जो स्वीट टेस्ट है बेसिकली उसका सेवन आप करो मैक्सिमम, और बैलेंस्ड डाइट जो है वो आप लीजिए, तो दैट विल बी गुड। राइट। सो एक कह सकते हैं एक हमारे सेजेस ने हमें चांस दे दिया कि यू कैन हैव स्वीट्स दिस टाइम, क्योंकि अदरवाइज तो डेली रूटीन में स्वीट्स खाना या रेगुलरली उनको सेवन करना इज लिटिल हार्मफुल, yes. बट इस टाइम पे यू कैन हैव स्वीट्स, सो दैट्स वंडरफुल। डाइट के अलावा बात करें लाइफस्टाइल की, तो किस तरह का रूटीन हमें मॉर्निंग टू नाइट फॉलो करना चाहिए इफ समबडी इज प्रेग्नेंट? फर्स्ट ट्राइमेस्टर में यू शुड बी वेरी केयरफुल। एंड वन थिंग आई वुड लाइक टू ऐड कि आपको ऐसा नहीं है कि हमें बोला जाता है, डॉक्टर्स बोलते हैं कि आप फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं करो, बेड रेस्ट करो, ऐसा कुछ नहीं है। यू कैन डू फिजिकल एक्टिविटी, नॉर्मल डेली रूटीन की जो एक्टिविटीज हैं वो आपको करनी चाहिए, बट हाँ ओवर एक्सर्शन, ओवर स्ट्रेस, ओवर फिजिकल एक्टिविटी वो नहीं करनी है। बट जो नॉर्मल रूटीन की एक्टिविटीज हैं दैट यू कैन डू फ्रीली विदाउट एनी सेकेंड थॉट। और डिपेंडिंग अपॉन कि आपको कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बिकॉज जब आप फर्स्ट टाइम अल्ट्रासाउंड भी करवाते हैं इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि आपको क्या प्रॉब्लम है। तो उसके बेसिस पे आपका लाइफस्टाइल होना चाहिए। बाकी आप नॉर्मल फिजिकल एक्टिविटी करो, ज्यादा टाइम अपने पैरों को लटका के मत बैठिए जी, इट कैन कॉज पेन बेसिकली। तो वो एडिमा भी कॉज कर सकता है बिकॉज यूट्रस का साइज इज गोइंग टू बी बिग, तो वो बाकी के जो ऑर्गन्स हैं उन पे प्रेशर क्रिएट करेगा। तो थोड़ा सा आपकी बॉडी की जो नॉर्मल फिजियोलॉजी है वो तो डेफिनेटली अफेक्ट होगी ही होगी, राइट। तो आप क्या कर सकते हैं यूजुअली कि आप एक अच्छा लाइफस्टाइल, बेसिकली फ्रूट्स खाइए, आप सीजनल फ्रूट्स दैट आर वेरी गुड बेसिकली आप लीजिए। बाकी उसके अलावा जो है आप थोड़ा बहुत फिजिकल एक्टिविटी भी करो। मॉर्निंग वॉक इज वेरी गुड, एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर लीजिए, डिहाइड्रेट मत होइए। एंड 3 टाइम्स आप बॉडी को जो है वो अपनी डाइट प्रॉपर रखो, 3 मील जरूर आप दिन में लीजिए। और नरिशिंग फूड्स बेसिकली जो है वो उनको इंक्लूड करिए। एंड थोड़ा बहुत जैसे कुछ फीमेल्स को बेसिकली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या होता है, वॉमिटिंग ज्यादा होती है, नॉजिया होता है, मॉर्निंग सिकनेस होती है, तो इट्स बेयरली नॉर्मल। एंड एक बहुत ही कॉमन डाउट जो पेशेंट्स प्रेग्नेंट लेडीज लेके आती हैं कि हमारा वेट लॉस हो रहा है, क्योंकि यूजुअली ये एक बहुत ही बड़ा मिथ है कि प्रेगनेंसी में जो है वो वेट गेन होता है। प्रेगनेंसी में वेट गेन होता है, नो डाउट, दैट्स करेक्ट, लेकिन वो सेकंड ट्राइमेस्टर से स्टार्ट होता है, नॉट फ्रॉम द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर किसी का थोड़ा बहुत वेट लॉस हो भी रहा है तो दैट्स नो नीड टू वरी अबाउट इट, एंड दैट्स ऑल सो नॉर्मल। वो एक बहुत ही नॉर्मल चीज है। एंड ऐसे कोई घबराने वाली बात नहीं है कि आपको कोई एक्स्ट्रा डाइट लेनी पड़ेगी, उसके लिए कुछ लेना पड़ेगा। नो, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, एंड दैट्स वेरी गुड कि आप अगर थोड़ा बहुत वेट लूज भी कर रहे हो। और अगर आप इसके पीछे का कंसेप्ट जानना चाहो तो द रीजन बिहाइंड दिस इज कि अभी बेसिकली आपकी बॉडी से न्यूट्रिशन जो है वो बच्चे को मिल रहा है जी। तो जब आपकी बॉडी से न्यूट्रिशन कोई लेगा तो डेफिनेटली आपकी बॉडी थोड़ा बहुत वेट तो जो है वो लूज करेगी ही करेगी। एग्जैक्टली। तो ये रूटीन की बात आपने की। अब मैं एक चीज जानना चाहूंगी कि कितने घंटे सोना जरूरी है, बिकॉज दिस इज द थिंग विच इज मोस्टली इग्नोर्ड, राइट। सो स्पेशली एक प्रेग्नेंट वुमेन के लिए कितने आवर्स की स्लीप इंपॉर्टेंट है? एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स अ डे। 24 आवर्स में आपको 7 से 8 घंटे जो है वो डेफिनेटली सोना है। एंड अगर आपको ज्यादा मॉर्निंग सिकनेस हो रही है, तो ज्यादा आपको फिजिकल एक्टिविटी करने में आप एबल नहीं हो, ज्यादा थकान फील हो रही है, लेथार्जिक फील कर रहे हैं, तो आप दिन में भी थोड़ा बहुत छोटा नैप ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बेसिकली आपकी बॉडी को एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी के लिए यू हैव टू रेस्ट, तो वो रेस्ट आप कर सकते हो। ओके। एंड एक और चीज बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपने बताया क्या क्या अपनी डाइट में इंक्लूड करना है। कोई ऐसी स्पेसिफिक चीज जो डाइट से एक्सक्लूड करनी है, जो कंप्लीटली अवॉइड करनी है अदर देन अल्कोहल एंड स्मोकिंग? डेफिनेटली जो भी गर्म चीजें हैं बेसिकली,
जो भी गर्म चीजें हैं, हॉट पोटेंसी वाली चीजें, उनको थोड़ा सा कम कर देना है। Okay. बिकॉज अल्टीमेटली होता क्या है, जब आप प्रेग्नेंट होते हो तो आपको ऐसी चीजें चाहिए जो नरिशिंग हो, कोल्ड हो, आपकी बॉडी के लिए सूदिंग हो, राइट। गरम चीजें जो हॉट पोटेंसी वाली चीजें हैं वो बेसिकली इन सम पेशेंट्स दे कैन कॉज ब्लीडिंग यूजुअली। Right. तो आप क्या कर सकते हो कि आप उन चीजों को थोड़ा अवॉइड कर दीजिए। तो दैट इज नॉट गुड। बाकी हमने बात किया अवॉइड करने के लिए, तो फिजिकल ओवर फिजिकल एक्टिविटी जी। भी नहीं करनी कि हम जी। सोचें कि हम नॉर्मल से ज्यादा रनिंग कर सकते हैं, सब कुछ वैसा भी नहीं है, No, yeah. बिकॉज इट कैन लीड टू कॉम्प्लिकेशंस। बट हाँ, डेफिनेटली आप नॉर्मल एक्टिविटीज तो अपने दिन की जरूर कर ही सकते हैं। जी। और मैम आयुर्वेद के अनुसार अगर हम गर्भ संस्कार की बात करें तो ऐसा कहा जाता है कि हमारा एनवायरनमेंट या मदर की क्या थॉट्स हैं वो काफी हद तक बच्चे के फ्यूचर पे, यानी बच्चे दिमागी रूप से कैसा होगा उस पे डिपेंड करती है। डेफिनेटली डिपेंड करता है, जी। बिकॉज आयुर्वेद में बेसिकली 4 चीजों पे फोकस किया जाता है। दैट इज आहार, योर डाइट; विहार, दैट इज योर लाइफस्टाइल; विचार, दैट इज योर थॉट; एंड व्यवहार, दैट इज योर बिहेवियर। Right. तो डाइट और लाइफस्टाइल की बात तो हमने कर ली, जी। लेकिन व्यवहार और जो आपके विचार हैं दैट जी। शुड बी करेक्ट। आपका बिहेवियर किसी के प्रति कैसा है, बिकॉज आपके अंदर एक न्यू लाइफ जी। बेसिकली बन रही है। जी। तो उसके ऑर्गन्स भी डेवलप हो रहे हैं, एंड यूजुअली फ्रॉम 12 to 14th वीक ईयर्स डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। तो आपकी साउंड बेसिकली जो आप बोलते हो वो भी बेबी को सुनना स्टार्ट कर देती है इन द जी। सेकेंड ट्राइमेस्टर। Okay. तो आपके लाइफस्टाइल कैसे है, आपके थॉट्स कैसे हैं, आपका माइंडसेट कैसा है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आपका बिहेवियर और लाइफस्टाइल आपके डेफिनेटली आपके जो बेबी है उसको अफेक्ट करेगा ही करेगा। जी। तो इस टाइम पे यूजुअली आप अच्छे थॉट्स रखें, अच्छा बिहेवियर रखें, ज्यादा एंगर से, स्ट्रेस से और जो पैनिक सिचुएशंस होती हैं उससे दूर रहिए, नेगेटिव थॉट से दूर रहिए, नेगेटिव सिचुएशन से दूर रहिए। जी। सो दैट विल बी गुड, बिकॉज वो आपके बेबी को डायरेक्टली इफेक्ट करेगा। बिकॉज जी। बेबी के सेंस ऑर्गन्स डेवलप हो रहे हैं, तो ही कैन सेंस और शी कैन सेंस वॉट एवर यू आर डूइंग। और इसलिए बोला भी जाता है कि आप प्रेगनेंसी के टाइम पे यूजुअली जो है वो रामायण, जी। ऐसी चीजें जो स्पिरिचुअल बुक्स हैं, एथिक्स हैं, उनको आप जो है वो सुनिए और पढ़िए, ताकि वो उसके जो गुण हैं वो आपके बच्चे में भी आ सके। जी बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि हर कंडीशन हमारे कंट्रोल में नहीं होती, सामने वाले का स्पेशली बिहेवियर हमारे कंट्रोल में नहीं होता, तो बेटर टू अवॉइड और उस सिचुएशन से खुद को दूर रखना इज अ बेटर ऑप्शन बिल्कुल। रादर देन कि बहस में पड़ना या डिस्कशन या कॉन्ट्राडिक्शंस में पड़ने की बजाय एटलीस्ट फॉर दोज 9 months यू शुड स्टे अवे फ्रॉम दैट। और मेंटल प्रेशर जितना कम हो सके उतना कम लेना चाहिए। डेफिनेटली। तो मैं आपसे कुछ जानना चाहूंगी, कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज या कुछ प्राणायाम्स जो कि स्ट्रेस फ्री रहने में या पीस अटेन करने में हेल्प कर सके। सो प्राणायाम इज अ वे, लाइक जिस तरीके से आप अपनी बॉडी को, माइंड को काम कर सकते हो। जी। एंड प्राणायाम बेसिकली आपके बॉडी के मेटाबॉलिज्म को भी अच्छा करता है। तो जैसे शीतली प्राणायाम है, सितकारी प्राणायाम है, या आप ये भी नहीं कर सकते हो तो आप डेफिनेटली सुबह उठिए 15 मिनट के लिए अपने बेड पे ही बैठ के या फ्रेश एयर में जाके, बेसिकली जो लोग वॉक पे जाते हैं वो जी। गार्डन्स में जाके कर सकते हैं, या कुछ नहीं कर सकते तो अपने घर की बालकनी में फ्रेश एयर में जाके सिर्फ डीप ब्रीदिंग करनी है आपने। लाइक दिस, आपको सिंपली जो है वो अपने एक नॉस्ट्रिल को बंद करना है जी। एंड डीप ब्रीथ करना है दूसरे नॉस्ट्रिल से, लाइक दिस, और फिर दूसरे नॉस्ट्रिल को बंद करना है एंड इस वाले नॉस्ट्रिल से जो है वो आपको सांस छोड़ देनी है, लाइक दिस। तो ये प्रैक्टिस आई थिंक एवरीबॉडी कैन डू, मतलब किसी के लिए ये मुश्किल नहीं होगा, बिकॉज दिस इज जस्ट अ डीप ब्रीदिंग। तो आप नॉर्मली इसको अपनी रूटीन में जो है वो इंक्लूड कर सकते हैं, तो दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल आपके माइंड को काम करने के लिए भी एंड आपके जो बॉडी है उसको भी स्ट्रेस फ्री रखने के लिए। दैट इज वेरी गुड। All right. So I think these first 3 months guidance will definitely help the pregnant women and अगले 3 महीने में क्या करना है, कैसे रहना है, क्या क्या खाना है, उसके लिए मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।
Getting the benefits of natural Ayurvedic treatment is so easy now. No worries about traveling and lodging expenses. No need to delay your traveling plan to India or any other country for doctor's appointment due to other work commitments. No stress of embassy and other legal permissions. Save your time and money. Avail online good, effective Ayurvedic consultation from top Ayurveda experts at www.planetayurveda.com. Your best friend for a healthier, happier and wealthier life. Experienced team of Ayurveda doctors with effective skills to help you follow Ayurvedic principles of healthy living. Private, personalized and online mode of consultation in the comfort of your home. Exclusive Ayurvedic clinics, centers, branches and outlets worldwide. Worldwide home delivery of pure natural herbal supplements available. Book video consultation now with MD Ayurveda experts. Call or drop a WhatsApp message on any of the helpline numbers on your screens. Fatty liver, liver cirrhosis, ulcerative colitis, ITP, chronic kidney, skin, lung diseases, neck, back, knee pains, arthritis, psoriasis, migraine, gynae problems, diabetes, belly fat, scleroderma, various types of cancers or any problem. Only one solution, www.planetayurveda.com. Not just this, adopt and follow natural Ayurveda and spread it with people around you for a healthier and disease-free planet. For franchisee, visit now www.planetayurveda.com.